नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस द्वारा पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी द्वारा किए जाने वाले सभी बदलाव मार्च के अंत तक किए जाएंगे, जिससे कि नई टीम आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी काम करना शुरू कर दे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी में नए चेहरों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए CWC से कई चेहरों को हटाया जाएगा। इसके अलावा कई राज्यों की जिम्मेदारी एक प्रभारी को देने की बजाय हर एक राज्य के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही राज्यों में भी बदलाव होंगे और कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। साथ ही पार्टी प्रभारियों की भी समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने हफ्ते भर के यूके दौरे के आखिरी दिन सोमवार शाम चैथम हाउस थिंक टैंक के एक बातचीत सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर करारा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि वह हमेशा भारत में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और यह कहना कि कांग्रेस चली गई कि एक हास्यास्पद विचार है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की विफलता के पीछे के भी कारण बताए। वहीं भाजपा ने भी राहुल गांधी के हमलों का जवाब देते हुए उन पर चीन की प्रशंसा करने और विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ विश्वासघात मत करो राहुल गांधी जी। भारत की विदेश नीति पर आपत्तियां इस मुद्दे की आपकी अल्प समझ का प्रमाण है। कोई भी उस झूठ पर विश्वास नहीं करेगा जो आपने भारत के बारे में विदेशी धरती से फैलाया है। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी विफलताओं को छिपाने की साजिश के तहत विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का सहारा लिया है। कांग्रेस के पूर्व नेता और जाने माने एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इंसाफ का सिपाही नाम से एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है और सिब्बल ने इसे लोगों का मंच बताते हुए उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है कि वह किसी राजनीतिक दल की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिब्बल की इस वेबसाइट के जरिए मोटे तौर पर केंद्र सरकार के विरोध में समर्थन जुटाया जाएगा, जिसके लिए सिब्बल द्वारा गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों और नेताओं का सहयोग मांगा गया है। इतना ही नहीं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने नए मंच से जुड़ने का आग्रह किया है। NDTV से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भी मेरे न्याय के इस मंच से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसाफ का विरोध कौन कर सकता है, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इंसाफ का विरोध नहीं कर सकते। हमारे साथ जुड़ने और हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए उनका स्वागत है। सिब्बल ने आगे कहा कि वह इंसाफ का सिपाही को मिल रही प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और इसे एक विपक्षी मंच बनाने का समर्थन करेंगे। बीजेपी को टक्कर देने के लिए बनाए गए इस मंच को लेकर सिब्बल का दावा है कि बीजेपी ने केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूद अन्याय से लड़ने के लिए इसका गठन किया है। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्रीय स्तर का मंच होगा, इसमें वकील सबसे आगे होंगे। RSS की शाखाएं भी हर इलाके में अपनी विचारधारा का प्रसार कर रही हैं। ये अन्याय को जन्म देती हैं और वह उस अन्याय से भी लड़ेंगे। NDTV से हो रही खास बातचीत के दौरान कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या यह इंसाफ का सिपाही विपक्षी नेताओं के एक साथ आने का मंच हो सकता है, इस पर सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल यही उद्देश्य है। वहीं 2 दिन पहले लॉन्च हुई कपिल सिब्बल की इस वेबसाइट का तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव और पूर्व NDA सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने सिब्बल के इस नए मंच की प्रशंसा की है। आपको बता दें कि सिब्बल ने पिछले साल मई में काफी कड़वाहट के चलते कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। फिलहाल वह राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा कि भले ही केवल विपक्षी दल आए, मैं इसका समर्थन करूंगा। जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से CBI की पूछताछ के सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें क्या मिलेगा। आप लालू जी की हालत जानते हैं, वह ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, वे भाषण भी नहीं दे सकते हैं और ना ही कहीं जा सकते हैं। उनके घर पर छापेमारी हो रही है। आप जानते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चार्जशीट भी दाखिल करते हैं तो सुनवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बिहार में गठबंधन है, इसीलिए बीजेपी दबाव बना रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व नेता ने ED और CBI पर तंज कसते हुए कहा कि ED सरकार की वैलेंटाइन बन गई है और CBI अस्थायी प्रेमिका है। उनसे यह पूछे जाने पर कि अस्थायी क्यों, सिब्बल ने कहा क्योंकि उन्हें राज्य की सहमति लेनी होती है, इसके बिना वे वहां नहीं जा सकते। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर अभी तक इसे धसाव प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की वजह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है।
और इसी समस्या का हल तलाशने के लिए शुक्रवार से शुरू होने जा रही 2 दिवसीय बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि देवभूमि कहीं अत्यधिक निर्माण या जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालने के कारण तो प्रभावित नहीं हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर का कहना है कि 11 फरवरी को होने जा रही इस बैठक में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर सभी प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कमल किशोर के अनुसार 2 दिन की इस बैठक का फोकस क्षमता निर्माण, खासकर तेजी से बदलते आपदा जोखिम परिदृश्यों के मद्देनजर पर होगा। उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिवर्तन के बीच में लचीलापन बनाए रखना इस वर्ष की थीम है। ऐसे में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के धंसाव प्रभावित क्षेत्र एजेंडे पर हैं। साथ ही बता दें कि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बैठक में भाग लेने वाले सभी लोग अपना ज्ञान, अनुभव और विचार शेयर करेंगे और इस संबंध में ताज़ा स्थिति से वाकिफ कराएंगे। इसके साथ ही वे आपदा के जोखिम को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी सुझाएंगे। बेब्रॉन स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई ने बेंगलुरु को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने बेंगलुरु से मिले 156 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए केवल 1 विकेट गंवाकर 14.2 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।